हेलो एंड वेलकम। मैं आपकी होस्ट साइमा खान आप सभी का स्वागत करती हूं सिनेमा की दुनिया के इस खास शो में। आज हम अपने शो की शुरुआत बच्चों के लिए बनी एक ऐसी भारतीय एनिमेटेड कार्टून सीरीज से करने जा रहे हैं जिसने 14th अमेरिकन किड स्क्रीन अवार्ड्स में एक दो नहीं बल्कि पूरे 4 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। जी हां, सिनेमा और मनोरंजन की दुनिया में भारत की प्रतिभा का दबदबा लगातार बना हुआ है और कामयाबी का यही सिलसिला इस बार के किड स्क्रीन अवार्ड्स में भी नजर आया। दीपा और अनूप, एक छोटी बच्ची दीपा और उसके नन्हे हाथी दोस्त अनूप पर आधारित है। इस सीरीज की खास बात यह है कि यह भारतीय संस्कृति अतिथि देवो भव की भावना को बच्चों में पैदा कर रही है और साथ ही साथ बच्चों को भारतीय परंपरा और कल्चर से भी रूबरू करा रही है। तैयारियां शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ दीपा। शोर मचाने के लिए कौन तैयार है? और ये है अनूप। स्वागत है आपका यहाँ। ये है मैंगो मैन। मैं दीपा की अनूप। मैं दीपा की अनूप। नमस्ते आप सभी को। बैठिए क्यों, जल्दी आओ साथ दीपा और अनूप। मैं दीपा की अनूप। एनिमेशन के माध्यम से भारतीय संस्कारों और मूल्यों से रूबरू कराती इस सीरीज को अमेरिकन किड स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट न्यू सीरीज, बेस्ट इंक्लूसिविटी, बेस्ट म्यूजिक और बेस्ट वॉइस टैलेंट से सम्मानित किया गया। दीपा और अनूप की इस कामयाबी पर हमारे साथ विशेष बातचीत में सीरीज के क्रिएटर मुंजाल शराफ ने अपनी खुशी साझा की। मुझे आप सब लोगों के साथ ये शेयर करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि किड्स स्क्रीन 2023 जो मायामी यूएसए में अभी ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें मेरा शो दीपा और अनूप जो कि एक नेटफ्लिक्स वर्जन है, उसको 4 अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट न्यू शो, बेस्ट इंक्लूसिविटी, बेस्ट म्यूजिक एंड बेस्ट वॉइसेस। ये ना केवल मेरे स्टूडियो ग्राफिटी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट मैं मानता हूँ कि सारी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड ये मेरा मानना है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि काफ़ी सारे इंडियन स्टूडियोज और इंडियन क्रिएटर्स को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी और वो लोग भी इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए नए शोज बनाएंगे। दीपा और अनूप इज एन इंटरनेशनल शो जो 27 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया है और उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला है बच्चों से। और ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी सेटिस्फैक्शन की चीज़ है कि जो एक इंडियन इंस्पायर्ड कंटेंट है जो और ये फैमिली है जिसकी कहानी है बेसिकली जो 2 कैरेक्टर्स है दीपा और अनूप, दे आर बेसिकली 2 कैरेक्टर्स हु आर देयर फैमिली इज रनिंग अ बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल इन द यूएस। तो ये शो इंडियन कल्चर को दर्शाता है, कहीं ना कहीं इंडियन इंटरनेशनल ऑडियंसेस को इंडियन कल्चर के बारे में बताता है, इंडियन फूड्स के बारे में बताता है, इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में बताता है। तो इसकी वजह से और इसको जो प्यार मिला है इंटरनेशनल ऑडियंसेस में वो बहुत ज़्यादा है और ये आई थिंक इज अ बिग विन फॉर इंडिया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस विथ यू एंड थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार की, जो बाफ्टा के नाम से भी जाने जाते हैं। ये पुरस्कार इतने मशहूर हैं कि इसका अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि ये अवार्ड्स ब्रिटिश के लिए हॉलीवुड के ऑस्कर के बराबर समझे जाते हैं। तो इस बार के बाफ्टा अवार्ड्स में किन फिल्मों और कलाकारों का दबदबा रहा, आइए देखते हैं। BAFTA goes to... We are so proud. And I love you. छिहत्तरवें बाफ्टा अवार्ड्स में जिस फिल्म का जलवा हमें देखने को मिला वो रही जर्मन एंटी वॉर फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इसका दमदार रूप यूं देखने को मिला कि इस फिल्म अवार्ड शो में 2 सबसे बड़े अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक समेत इस फिल्म ने 7 पुरस्कार अपने नाम किए। किसी भी गैर अंग्रेजी फिल्म को मिले ये अब तक के सबसे ज्यादा बाफ्टा अवार्ड्स हैं। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इसी नाम के 1929 के एक उपन्यास पर आधारित फिल्म है जो पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के दिनों की कहानी है।
फिल्म एक आदर्शवादी युवा जर्मन सैनिक के जीवन को दिखाती है। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में सजी बाफ्टा की ये महफिल जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट के नाम दर्ज हो गई। फिल्म को 1-2 नहीं पूरे 7 बाफ्टा अवार्ड्स मिले। किसी भी गैर अंग्रेजी फिल्म को बाफ्टा में मिले ये अब तक के सबसे ज्यादा अवार्ड्स हैं। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के 3 शीर्ष पुरस्कार इस जर्मन एंटी वॉर ड्रामा के हिस्से में आए। इनमें बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन गैर अंग्रेजी फिल्म का अवार्ड शामिल है। निर्देशक एडवर्ड बर्जर अपनी इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर चुने गए। ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट दरअसल युद्ध काल के परिवेश में बुनी गई कहानी है। ये फिल्म इसी नाम के मशहूर जर्मन नॉवल पर आधारित है। फिल्म में 1929 के एक नॉवल को बड़े सुंदर ढंग से स्क्रीन पर उतारा गया है। Nächster. Paul Bäumer. Ich möchte noch nicht loslegen. Wir sind jetzt an der Westfront. Wieder mehr als 40.000 Tote allein in den letzten Wochen. Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Vous avez 72 heures pour accepter nos conditions. एक आदर्शवादी युवा जर्मन सैनिक के जीवन के चारों ओर घूमती इसकी कहानी दिल में उतर जाने वाली है। Ach, Paul. Ja, wenn wir nach Hause kommen. Du vermisst meine Kameraden! Schließen wir Frieden. Es tut mir leid. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Du musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben. Für uns alle. जिन दूसरी फिल्मों ने बाफ्टा 2023 की शाम खुद को साबित किया उनमें द बेंशीज ऑफ इनिशियरिंग और एल्विस शामिल है, जो 4 बाफ्टा ट्रॉफियां अपने साथ ले गईं। And the BAFTA goes to All Quiet on the Western Front. Thank you so much. Wow. German language film, we've been blessed with so many nominations, and winning this is just incredible. All Quiet on the Western Front tells a story of young men who, poisoned by right-wing political nationalist propaganda, go to war thinking it's an adventure. And war is anything but an adventure. That is one of the message of Remarque's seminal novel. And when we started embarking on this, making this film, that seemed a relevant message, even 100 years after the book was published. It's truly an honor and it makes us very, very proud. Thank you.
73वें बाफ्टा अवार्ड्स में जिस फिल्म ने दूसरे नंबर पर बाजी मारी वो रही आयरिश फिल्म द बैनशीज ऑफ इनिशेरिंग, जिसने 4 पुरस्कार अपने नाम किए। इस फिल्म को आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का खिताब तो मिला ही, साथ ही साथ सहायक अभिनेत्री और अभिनेता का अवार्ड भी इस फिल्म के कलाकारों के हिस्से में आया। ये फिल्म गोल्डन ग्लोब सहित कई बड़े पुरस्कार हासिल कर चुकी है। वहीं इसने अपना जलवा बाफ्टा अवार्ड्स में भी बरकरार रखा। द बैनशीज ऑफ इनिशेरिंग ने आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का खिताब अपने नाम किया। ब्रिटिश आयरिश फिल्म मेकर मार्टिन मैकडोनाग की यह फिल्म गोल्डन ग्लोब सहित कई बड़े पुरस्कार पहले ही जीत चुकी है। Callum, Sonny, Larry. Didn't you and he used to be the best of friends? We're still the best of friends. No, you're not. Who says we're not? Sit somewhere else. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. When you didn't do anything to me. I just don't like you no more. You didn't like me yesterday. Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? इस फिल्म की कहानी दो दोस्तों से जुड़ी हुई है। उनके रिश्ते की मजबूत डोर में अचानक एक दिन बल पड़ जाता है और एक दोस्त दूसरे को अचानक नजरअंदाज करने लगता है। Donkey shite is me pony shite, which shows how much you were listening. If you don't stop talking to me, Colin! and if you don't stop bothering me, I have a set of shears at home, and each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them, and I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you? Not really, no. Starting from now. But shush like, Polly. You know, shush like. Yeah, I'd shush like. आयरलैंड के तट पर एक दूर दराज आइलैंड में बुनी गई ये कहानी पल पल करवट बदलते हालात और नतीजों से भरी हुई है। Talking to me! Are you? Why aren't you talking to Parrot no more? That wouldn't be a sin now, would it, Father? No, but it's not very nice either, is it? Do you know who we remember for how nice they was in the 17th century? Who? Absolutely no one. Yet we all remember the music of the time. Everyone to a man knows Mozart's name. I don't, so there goes that theory. 1923 की पृष्ठभूमि वाली यह फिल्म एक ब्लैक ट्रेजिक कॉमेडी है जो अपने निर्देशक की खास ब्लैक कॉमेडी शैली को दर्शाती है। इसी शैली के लिए मार्टिन दुनिया में मशहूर हैं। Let's just call it quits. We won't call it quits. We'll call it the start. वहीं द बैनशीज ऑफ इनिशेरिंग में कैरी कॉर्डन ने सहायक अभिनेत्री का बाफ्टा अवार्ड अपने नाम किया। Carrie Condon. Oh my God, thanks a million, really. This means so much to me, really. I have to thank Sir Alan Parker, who gave me my very first job when I was 16 years old. And then I have to thank Martin. Thank you for this part, Martin. And thank you for all the parts that you've given me throughout my career. They make me feel so proud to be an Irish woman. So thank you so much. Thank you. वहीं बैरी कैगन इसी फिल्म में एक सहायक अभिनेता का किरदार अदा कर बाफ्टा के हकदार बने। Barry Where did I put that? Should have planned this really, but anyways. All right, I've got a list here. I've got to thank Martin. Thank you. I'm gonna fly through this because I'm quite nervous. Martin, Colin, Brendan, Kerry, the cast, the crew, the producers, Fox Searchlight, Ireland, Brando. This for my son as well, Brando, for my mother, and also for the kids that are dreaming to be something from the area that I came from. This is for you. So. बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म एल्विस ने भी इस अवार्ड समारोह में खूब सुर्खियां बटोरी। इस फिल्म ने 4 अवार्ड्स हासिल किए, जिसमें सबसे खास बेस्ट एक्टर का अवार्ड रहा। इस अवार्ड
के हकदार 31 वर्षीय ऑस्टिन बटलर बने, जिन्होंने किंग ऑफ रॉक एंड रोल का खिताब पाने वाले एल्विस प्रेस्ले का किरदार अदा किया। उनके गेटअप से लेकर उनकी पर्सनालिटी तक यूं मानो उन्होंने एल्विस के किरदार को पर्दे पर जिंदा कर दिया। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं था। पॉप म्यूजिक में एल्विस प्रेस्ले आज तक अमर हैं। वहीं उनकी जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी रही है। उनका किरदार निभाना किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन ऑस्टिन ने ये कारनामा कर दिखाया और अपने अभिनय का कायल कर दिया। बायोग्राफिकल ड्रामा एल्विस को बाफ्टा में जो अवार्ड्स मिले, उनमें सबसे अहम बेस्ट एक्टर अवार्ड था। अमेरिकन एक्टर ऑस्टिन बटलर को इस फिल्म के लिए बेहतरीन अभिनेता चुना गया। एल्विस प्रेस्ले के किरदार को शानदार ढंग से निभाकर ऑस्टिन बटलर ने खुद को सम्मान के लायक साबित कर दिया। ये फिल्म दरअसल अमेरिकन अभिनेता और गायक एल्विस के जीवन पर आधारित है। Some would make me out to be the villain of this here story. Let's don't let a good thing die. Are you born with destiny? Or does it just come knocking at your door? He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome, Mr. Elvis Presley. Get a haircut, buttercup. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. किंग ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से प्रख्यात हुए एल्विस का जीवन शोहरत और कुछ विवादों से भरा रहा। He was my destiny. I wish to promote you, Mr. Presley. Are you ready to fly? I'm ready. Ready to fly. Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley. I can't move, I can't sing. Some people want to put me in jail as well as moving. They might put me in jail for walking across the street, but you're a famous white boy. इसी किरदार को ऑस्टिन बटलर ने सुंदरता से स्क्रीन पर जिंदा किया। Martin Luther King has been shot to death in Memphis. Tragedy, but it has nothing to do with us. It has everything to do with us. Whoever once told me when things are too dangerous to say, sing. I'm gonna be 40 soon, and nobody's gonna remember me. अपनी टीन एज से ही एक्टिंग के प्रति दीवानगी रखने वाले ऑस्टिन ने शुरुआत छोटे पर्दे से की और आज वो गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा जैसे अवार्ड पाकर दुनिया के पर्दे पर बड़ा नाम हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। Making the most of this thing while I can. This can all be over in a flash. We are the same, you and I. We are two odd, lonely children reaching for eternity. The greatest show on earth. And the BAFTA goes to Austin Butler. Wow, this is truly extraordinary. I thank you all so much. Thank you, BAFTA, for this tremendous honor. To my fellow nominees, I'm in awe of you. I am so grateful for all these times that we've been able to spend together. Brandon, you're right there. I love you. And of course, I want to thank Mr. Baz Luhrmann. This film would not have been possible without you. Your vision, your dedication, your commitment every step of the way. I love you dearly. I want to thank my family. You are my everything. And lastly, I want to thank the Presley family. I cannot thank you guys enough for your love
and for sharing with me who Elvis truly was. I hope I've made you proud. This means the world to me. Thank you all so much. God bless. साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म टार में बेहतरीन अभिनय के लिए कैट ब्लैंचेट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बाफ्टा अवार्ड हासिल किया। उन्होंने इस फिल्म में एक जर्मन ऑर्केस्ट्रा का किरदार निभाया, जिसकी जिंदगी निराश और नाकामी के साथ कई मोड़ लेती है। 53 वर्षीय कैट ब्लैंचेट ने इस किरदार को शानदार ढंग से निभाया। वो अपने अभिनय के लिए ऑस्कर सहित कई बड़े पुरस्कार हासिल कर चुकी हैं। बाफ्टा में बेस्ट एक्ट्रेस का सम्मान ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट के नाम रहा। 4 गोल्डन ग्लोब के बाद कैट ब्लैंचेट ने ये एक और बड़ा सम्मान हासिल किया है। टॉड फील्ड की इस साइकोलॉजिकल ड्रामा में कैट ब्लैंचेट का अभिनय बेमिसाल रहा। टार की कहानी एक काल्पनिक महिला कंपोजर लाइडिया टार की जिंदगी के उतार चढ़ाव पर आधारित है। कैट ब्लैंचेट ने इसी किरदार को बड़ी खूबी से निभाया है। You want to dance the mask? You must service the composer. एक जर्मन ऑर्केस्ट्रा की पहली महिला संचालक से लेकर नाकामी और निराशा के अंधेरे में जाने का सफर इस किरदार को और पेचीदा बनाता है। I have a problem. कैट ब्लैंचेट ने इस मुश्किल किरदार को बहुत उम्दा अंदाज से जिया है। There's no reason to get caught up in any intrigue. I'm worried. She's starting to disappear into herself. You want to dance the mask? You must service the composer. You got to supplement yourself. 53 वर्षीय कैट ब्लैंचेट इससे पहले 2 ऑस्कर सहित बहुत से बड़े अवार्ड्स पा चुकी हैं। Stand in front of the public and God and obliterate yourself. And the BAFTA goes to Cate Blanchett. Thank you. Thank you so much to BAFTA. This is extraordinary. I likewise didn't prepare anything because it's been such an extraordinary year for women. I mean, as you've seen in those clips, all of my fellow nominees, the conversation with all of you off the screen and on the screen has been nothing short of remarkable, and we know that we're just the tip of the iceberg. Every year, these idiosyncratic, remarkable performances just break down the myth that women's experience is monolithic. So thank you to BAFTA for recognising all of us. We sit in dialogue with one another. And thank you to Focus and Universal for being such extraordinary partners. This was a very dangerous and career-ending, potentially, thank you so much. तो सिनेमा की दुनिया के इस खास एपिसोड में वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा की दुनिया की कुछ और हलचल के साथ। अब इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।